हाय एवरीवन, ये हमारा पार्ट 12 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का। हमने लास्ट वीडियो में आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये कवर किया था, एंड ये सेकेंड वाला मैं आपको होमवर्क देता हूँ, सिमिलर है ये फर्स्ट के। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buy 7 bet and 6 ball for rupees 30,000. She buy 3 bet and 5 ball for rupees 1750. Find the cost of each bet and each ball. क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम मान लेते हैं जो कॉस्ट है बैट का और बॉल का, हम कॉस्ट कितना मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ bet is equal to x rupees and let the cost of ball y रुपये। हमने ये मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, और वो कितने का आ रहा है, 3800। 7 बैट है और 6 बॉल है। क्या है, 7 बैट, तो नंबर ऑफ बैट 7 है और उसकी कॉस्ट कितनी है, x, तो ये 7x हो जाएगा उसका कॉस्ट। और नंबर ऑफ बॉल कितनी है, y, और कितने वो खरीद रहे हैं, 6, तो 6 इंटू वाई क्या हो जाएगी, इसकी कॉस्ट हो जाएगी। और ये पूरा मिला के हमें दिया है कि कितने का आ रहा है, 3800 का आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है ऑलरेडी। अब क्या है, सेकेंड कंडीशन है 3800। लेटर सी शी बाय 3 bet and 5 balls। ओके, तो फिर क्या हुआ, 3 bet and 5 balls, 3 bet 3x प्लस 5y, और ये कितने का आ रहा था, 1750। कितना, 1750। तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बहुत बार पढ़ाया है, सेम हम यूज़ करेंगे। मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू बना देता हूँ। तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y ले सकता हूँ, और x इज इक्वल टू क्या ले सकता हूँ, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 ले सकता हूँ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है, 3x, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 हो जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना हो जाएगा, 3 0 0, 3 0 0, 3 8 सा 24, कैरी आई 2, 3 0 9 10 11 हो जाएगा, माइनस ये 6 3 सा 18y, और पूरे के नीचे क्या, 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये है, और सॉल्व करता हूँ उसको मैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लेता हूँ मैं। तो 1 इसके नीचे क्या है, 7 है, तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 से क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 1, तो 7 हो जाएगा, तो पूरे से 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम ही आएगा मेरा, 11400 माइनस 18y प्लस
अब इसका 1 था, एलसीएम कितना मेरा 7, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7, तो ऊपर ही मुझे क्या करना पड़ेगा 7, तो ऊपर 7 मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 5 से कितना हो जाएगा 35y इज इक्वल टू 1750। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 इससे मल्टीप्लाई करो सेम वही आएगा, तो 11400। अब प्लस माइनस माइनस, साइन किसका लगेगा ग्रेटर देन का, तो साइन प्लस का लगेगा, और 1835 में जाएगा तो कितना बचेगा 17y इज इक्वल टू 7 उससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 700 7 5 से 35, कैरी आई 3 7 7 से 49 52, कैरी आई 5 7 जो 7 5 12 12250 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो 17y इधर ही रखता हूँ मैं 12250, और ये हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 114000 17y इज इक्वल टू, अब ये माइनस करता हूँ मैं, तो 0 5 में 0 जाएगा तो 5 आएगा, ये 2 है, तो 5 में 0 के 0, ये 2 है, तो 2 तो छोटा, तो कैरी लूँगा यहाँ से, तो कैरी लूँगा तो कितना जाएगा 12 12 में 4 गया तो 8 आ जाएगा, और ये क्या है 1 बचेगा, तो 1 1 0 और ये भी 0, तो 17y इज इक्वल टू आ गया 850 आ गया। और सॉल्व करता हूँ, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 850 डिवाइड बाय 17 तो 17 से अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है 5 7 से 35, कैरी आई 3 5 से 5 3 8 85 हो रहा है, तो 17 5 से 85 हो जाएगा, और 0 है तो 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, y की वैल्यू 50 आ गई। मैं ये y की वैल्यू पुट कर दूंगा, पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50/7, तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6 5 सा 30 300 हो जाएगा ये, और 7 है, माइनस करूँगा 300 इसमें जाएगा तो कितना जाएगा 3500/7, 7 के टेबल में 5 ज़ा 35 होता है, तो 500 आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपीज़ आ गई 500। तो मैं बोल सकता हूँ कि हेंस द कॉस्ट ऑफ, मुझे बैट का कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ 1 बैट एक्स था इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹50। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया, अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, सो एक सिटी में टैक्सी चार्जेस कैसे थे, फिक्स चार्जेस थे, और प्लस वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको मिलाकर वहाँ पे टैक्सी का फेयर होता था। तो हमें कंडीशन दी है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 फॉर अ जर्नी, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। ओके, 10 किलोमीटर के लिए इतना था और 15 किलोमीटर के लिए इतना था। तो हमें निकालना है कि फिक्स चार्जेस क्या है और पर किलोमीटर चार्जेस क्या है, एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए कितना चार्जेस लगेगा ये भी निकालना है। तो सेम क्या करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं फिक्स चार्ज है तो लेट द फिक्स चार्ज भी फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज़ मान लिया, एंड द चार्ज पर किलोमीटर को मैंने y मान लिया।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पहले 10 किलोमीटर चला था, एक्स प्लस 10 किलोमीटर मीन्स पर किलोमीटर 10 इंटू वाई क्या हो जाएगा इसका, ये फिक्स चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया, वाई 10 किलोमीटर चल रहा है तो पर किलोमीटर चार्जेस क्या है वाई, तो इसको मिला के होगा। और दूसरी बार कितना चल रहा था 15 किलोमीटर, तो एक्स प्लस 15 वाई हो जाएगा। अब कितना टोटल रुपीज़ लग रहा था वो देख लेते हैं। जब वो 10 किलोमीटर चल रहा था तो वो 105 पे कर रहा था, और 15 किलोमीटर का 155 किलोमीटर पे 155 कर रहा था, 155 एंड 105। ओके, तो यहाँ होगा 105 और यहाँ हो जाएगा 155। तो ये इक्वेशन मैं 1 मान लेता हूँ और ये इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ये दो इक्वेशन आ गए मेरे, एक हो गया x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 और एक हो गया x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन वन को ऐसा लिख सकता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 105, 10y को उधर करूँगा तो माइनस 10y हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो x की वैल्यू है वो मैं सेकेंड में पुट कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y, एक्स की जगह मैंने ये पुट कर दिया, और प्लस 15y इज इक्वल टू 155 है। ये मैंने x की वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करते हैं। तो 105 को उधर ले जाता हूँ, इधर क्या है माइनस 10y प्लस 15y, और 155 है इधर पे, उधर ले जाऊँगा तो वो ये 105 माइनस में हो जाएगा। और सॉल्व करता हूँ तो प्लस माइनस माइनस और साइन बढ़ेगा लगेगा, मतलब 15 का लगेगा, ये वाला साइन लगेगा। तो क्या हो जाएगा 5, 15 में 10 जाएगा तो 5 हो जाएगा, प्लस साइन है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस करेंगे, 155 में 105 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब y की वैल्यू मुझे 10 आ गई। अब ये y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या था मेरा, 105 माइनस 3y, 105 माइनस 10y, 10 इंटू वाई कितना है 10, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10 10 ज़ा 100, तो ये हो गया 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके, तो हमारा जो फिक्स चार्ज हो गया, फिक्स चार्ज जो था वो 5 रुपीज़ हो गया, और जो हमारा पर किलोमीटर चार्ज था, पर किलोमीटर चार्ज वो कितना हो गया 10 रुपीज़ हो गया। तो पर किलोमीटर चार्ज हो गया, और ये हमें पता चल गया। हमें अब कितने का निकालना था, हमें कितना निकालना था कि ये हमने निकाल दिया, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो हमें निकालना है कि अगर वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो कितना, तो 25 किलोमीटर का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर 25 किलोमीटर का हमें निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 25y हो जाएगी इक्वेशन। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हो जाएगी 5, 25 और y की वैल्यू कितनी है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 5, 25 इंटू 10 250, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 255 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया कि उसको 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 255 रुपीज़। सो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो 2 क्वेश्चन बच गए हैं, 5th एंड 6th, वो क्वेश्चन हम कवर करेंगे। सो हमारे 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम मूव करेंगे 3.3 में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे बने रहिए फॉर मोर मैथ्स अपडेट।